भारतीय समाज में समानता की बात अक्सर बड़े जोर शोर से की जाती है, लेकिन जब हम इस समानता की परतें खोलते हैं तो ये एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि ये समानता अक्सर सतही और दिखावटी होती है। खासकर जातिगत व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो दलित और पिछड़े वर्ग अब भी उस बराबरी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं जिसकी बात संविधान और लोकतंत्र करता है। जमीनी स्तर पर आज भी दलितों को इंसान की तरह नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों की तरह देखा जाता है और उनका शोषण एक सामान्य बात समझी जाती है। दुखद बात यह है कि इस अन्याय में पुलिस प्रशासन और सरकार की भूमिका भी निष्पक्ष नहीं रहती, बल्कि कई बार वे भी इस उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाले पक्ष बन जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में भारत में हुए दलित अत्याचार के 5 सबसे चर्चित मामलों के बारे में बताऊंगी, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर बिहार के सिवान से है, जहां गाड़ी का हॉर्न बजाना दलित समाज के कुछ लोगों को भारी पड़ गया। दरअसल ये खबर बिहार के सिवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र के करमासी गांव का है, जहां दोपहर 2 बजे ऊंची जाति वालों के मोहल्ले में बाइक का हॉर्न बजाने पर एक दलित युवक सन्नी कुमार राम की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। सन्नी के साथ ये घटना गुरुवार को हुई थी। घायल अवस्था में सन्नी घर पहुंचा। उसके बाद पीड़ित परिवार शुक्रवार को आरोपियों के घर पर पहुंचकर मारपीट का कारण जानना चाहा, जिसके बाद ऊंची जाति के मनुवादी और भी ज्यादा गुस्सा गए और उन्होंने दलितों को लाठी डंडा लात घूंसों से दौड़ा कर पीटा। इस हमले में करीब दर्जन भर लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पीड़ित परिवार की तरफ से पहुंचे 3 लोगों की हालत भी गंभीर है और उन्हें सिवान सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन थाना अध्यक्ष मिहिर कुमार के अनुसार अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बावजूद इसके पुलिस अपनी तरफ से इस मामले की जांच कर रही है। पीड़ितों के बयान के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर झारखंड से है, जहां जमीनी विवाद के मामले में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र का है, जहां सुनील पासवान नाम के एक दलित युवक की सुबह हत्या कर दी गई। दरअसल हत्या की इस घटना के पहले 27 जुलाई को मृतक सुनील पासवान और उनकी पत्नी सविता देवी ने पुलिस कंप्लेन की थी, लेकिन पुलिस वालों के सामने ही दबंगों ने सुनील पासवान को जान से मारने की धमकी दे दी थी। पुलिस थाने में सबके सामने किसी की हत्या की धमकी दी जा रही थी और पुलिस मूक दर्शक बनकर सब देख रही थी। ऐसे में ये तो कहा जा सकता है कि पुलिस वालों ने जानबूझकर इस हत्या को होने दिया। थाना परिसर में धमकी मिलने पर जब सुनील पासवान ने पुलिस वालों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहा तो दोनों दंपत्ति को पुलिस वालों ने थाने से भगा दिया। इस मामले में भीम आर्मी चीफ ने झारखंड सरकार के साथ प्रशासन को निशाने पर लेते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने लापरवाही करने वाले थाना प्रभारी को निलंबित करने की भी मांग की है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स पर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को 2 आर्म्स लाइसेंस दिए जाने की मांग की है। इस मामले में आधिकारिक तौर पर अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है और न ही अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर यूपी के भदोही से है, जहां एक दलित युवक के साथ जाति सूचक गालियां देने और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने का मामला सामने आया है। ये घटना भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बरवा गांव का है। दलित उत्पीड़न का शिकार हुए शख्स का नाम सुभाष हरिजन है। दरअसल सुभाष के मुताबिक उनका बेटा शौच के लिए बाहर गया हुआ था। उसी दौरान दबंगों ने उनके बच्चे को पीट दिया, जिसका विरोध सुभाष ने किया। उसके बाद अगले दिन जब सुभाष खुद बाजार से सामान लेने जा रहा था, तब रास्ते में मौका पाकर लक्ष्मीकांत मिश्रा और शशिकांत मिश्रा ने उन्हें जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया। सुभाष ने उसका विरोध किया तो उन दोनों ने सुभाष को भी बुरी तरह से पीटना शुरू किया। सुभाष ने जब चौरी थाना में इसकी लिखित
लिखित कंप्लेन करवानी चाहिए तो पुलिस वालों ने उसे थाने से ही भगा दिया। सुभाष के मुताबिक उसे जबरन मजदूरी के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए दबंगों ने सुभाष और उसके बेटे को पीटा था। सुभाष ने चौरी थाना प्रभारी रमेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो SC/ST एक्ट के तहत केस को दर्ज ना कराए, उसे धमकाया जा रहा था। थाना प्रभारी ने जब उसकी अर्जी नहीं सुनी तो सुभाष अपनी तहरीर लेकर थाना अधीक्षक के पास गया, जिसके बाद उसकी कंप्लेन लिखी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल मामले को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मध्य प्रदेश के देवास जिले की है, जहां भूमिपतियों के अत्याचार से तंग आकर दलित वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। उनके घर के बाहर ये घर बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगे हुए हैं, जो वहां के दलितों की दयनीय स्थिति को बता रहे हैं। दरअसल ये मामला देवास के पंथमुंडका गांव का है, जहां पर एक साथ कई दलित परिवारों ने मिलकर अपनी बेसिक जरूरतों के लिए जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। जिला प्रशासन को सौंपे इस ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बेसिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यहां तक कि जो शासकीय भूमि, शमशान भूमि और सार्वजनिक बोरिंग और कुएं जो दलितों के लिए बनाए गए थे, उन पर भी अवैध रूप से ऊंची जाति वालों ने कब्जा कर लिया है। ध्यान देने वाली बात है कि पंथमुंडला गांव में करीब 35 दलित परिवार रहते हैं, जो कि रविदास समाज से आते हैं। दबंगों ने उनके अधिकारों पर भी कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, जाति सूचक गालियां दी जाती है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। पूरे दलित समाज में खौफ का माहौल है और यही खौफ उन्हें पलायन पर मजबूर कर रहा है। वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने ज्ञापन में मांग की है कि उनके गांव में मौजूद अवैध निर्माण को हटाया जाए ताकि वे एक सुरक्षित माहौल में रह सके। देवास के कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने पीड़ित दलित परिवारों को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द एक टीम भेजकर पूरे हालात को मुआयना करवाएंगे। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ की है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद घर वालों ने डॉक्टर के खिलाफ जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल यूपी के आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र स्थित सौसैया सरकारी अस्पताल में दलित समाज से आने वाली एक 12 साल की किशोरी अंशिका को पैरों में पिछले कुछ दिनों से फोड़े हो रहे थे, जो जख्म बनते जा रहे थे। अंशिका के पिता मदन राम बच्ची को लेकर तरवा थाना क्षेत्र स्थित सौसैया सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पहले बच्ची को कोई इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही बच्ची की हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते बच्ची ने दम तोड़ दिया। जब इस घटना की खबर ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने अस्पताल के बाहर भीड़ जमा कर दी और डॉक्टरों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका को लेकर तुरंत CO लालगंज भूपेश पांडे, नायब तहसीलदार मनोज गिरी और आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने सबको समझाया और आश्वासन दिया कि इस मामले में जिम्मेदार सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें अभी तक कोई जिम्मेदार लोगों पर FIR तक दर्ज नहीं की गई है, ना ही कार्रवाई की गई है। पिछले 24 घंटे में घटित हुई दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।